नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड स्काई। तो आज मैं आप सबके साथ एक सिंपल सेरेलैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप अपने 6 मंथ्स प्लस बच्चों को ये रेसिपी खिला सकते हैं। तो इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं वो बस 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले है इसमें आलमंड्स, नंबर 2 पे है मखाने और नंबर 3 पर है रोल्ड ओट्स। मैं आपको जल्दी से इन सबके फ़ायदे बता देती हूँ। जो आलमंड्स होते हैं वो रिच होते हैं विटामिन ई में। उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसमें कुछ अच्छा अमाउंट में प्रोटीन भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं मखानों पे। मखाने आप सब जानते हैं उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो बच्चों की बोन्स के लिए, उनके टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड बात करें रोल्ड ओट्स की तो उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है जो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप कोशिश करें कि आप रोल्ड ओट्स ही लें। आप नॉर्मल ओट्स भी ले सकते हैं लेकिन रोल्ड ओट्स को पचाना, उन्हें डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए आप रोल्ड ओट्स ही लीजिए। तो चलिए रेसिपी को बनाते हैं। तो बेबी सेरेलैक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे रोल्ड ओट्स, कुछ मखाने और कुछ बादाम। आप इन तीनों की क्वांटिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये रोल्ड ओट्स है, आप नॉर्मल ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच के करीबन घी ले लें। सेरेलैक बनाने के पूरे प्रोसेस में आपको गैस को स्लो ही रखना है। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें अपने मखाने डाल दीजिए। मखानों को अच्छी तरह भून लें। आप चाहें तो मखाने और बादाम को एक साथ भी भून सकते हैं। मखाने अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट पे निकाल लें। अब हम इसी कढ़ाई में बादामों को भूनेंगे। गैस की फ्लेम को कम ही रखें। हम अच्छी तरह भुन गए हैं, इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लें। अब कढ़ाई में रोल्ड ओट्स को डालें। इसे भी कम फ्लेम में ही भूनें। ओट्स को प्लेट पे निकाल लें। तीनों चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, अब आप इन सबको एक ग्राइंडर में ले लें। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर मैं एक बड़े ग्राइंडर में इन सबको एक साथ ही ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपका छोटा ग्राइंडर है तो आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग ग्राइंड करें। तीनों चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं, अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब एक छन्नी की मदद से इसे छान लें। हम इसे बिल्कुल फाइन पाउडर बनाएंगे ताकि बेबी को खाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को ये खिलाते हैं तो पहले आप बहुत ही कम क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, देखने के लिए कि आपका बच्चा किसी भी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं है। अगर आपके बच्चों को ये अच्छा लगता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ईज़ी टू मेक रेसिपी है। एंड इसकी अच्छी बात ये है कि आप कभी ट्रैवल भी कर रहे हैं तो बस आप इसको पाउडर को अपने साथ बना के रख लीजिए एंड ये बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर मौसम आजकल अगर ठीक है आपके एरिया में तो फिर बाहर भी ये आराम से रह सकता है। आप इसे हफ्ते हफ्ते ही बनाइए, ज़्यादा मत बनाइए ज़्यादा क्वांटिटी में। हफ्ते में
एक बार बनाइए तो पूरे वीक में आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।